नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदितिशा। हिंदू धर्म में मां गंगा को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से मन और जीवन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि गंगा दशहरा किस तारीख को मनाई जाएगी, स्नान का शुभ समय क्या रहेगा, घर पर गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्माचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। पहला सवाल यही है कि गंगा दशहरा जो है वो कब मनाया जाएगा, पंचांग में क्या कुछ तिथि जो है वो दी गई है? देखिए अति, गंगा दशहरा का पर्व सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। गंगा दशहरा का पर्व जो है जीवन के पापों को खत्म करने के लिए है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्व शास्त्रों में इसलिए बताया गया कि शास्त्र कहते हैं गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा स्मरणात् मुक्ति। गंगा जी के नाम का स्मरण कर ले व्यक्ति तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसमें गंगा दशहरा तो विशेष माना जाता है। यदि हम गंगा दशहरा की बात करें तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 25 मई सोमवार को सुबह 4:28 पर शुरू होगी। दशमी तिथि का समापन 26 मई मंगलवार को सुबह 5:11 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 25 मई को ही गंगा पर्व मनाना शुभ होगा। और इस बार अधिक मास में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा पर्व, तो बहुत उत्तम, बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मई से अधिक मास शुरू हुआ है, पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है। तो गंगा दशहरा पर ये दिव्य संयोग इस बार बन रहा है। देखिए, आपने दिव्य संयोग की बात की है क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जो है गंगा दशहरा आ रहा है, तो कौन कौन से वो दिव्य संयोग हैं जो बने हैं इस बार? देखिए अति, ये अपने आप में एक दिव्य संयोग है कि 25 मई को है। 17 मई से परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है। इसकी शास्त्रों में विशेष महिमा है और गंगा दशहरा अधिक मास में होने से ये और दिव्य हो गया। ये इसमें पूजा दान करने से व्यक्तियों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि हम ज्योतिष के नजरिए से कहें तो चंद्रमा कन्या राशि में सुबह 9:07 से गोचर करेगा और सूर्य वृषभ राशि में होगा। इस दिन रवि योग और व्यतपात योग होगा। इन योगों में पूजा करने से ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस बार का गंगा दशहरा का पर्व बेहद दिव्य संयोग में मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।